अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के मॉडल पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम इनके एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते जाएंगे। तो फिर आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो ये है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से आप लोगों का मॉडल पेपर, और ये मॉडल पेपर है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये मॉडल पेपर अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस है, ठीक है। और ये मॉडल पेपर है बायोलॉजी पेपर 1 यानी कि फर्स्ट ईयर वालों का। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी के मॉडल पेपर को, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का ये जो मॉडल पेपर आया है ये थ्योरी का आया है, ठीक है। और ये मॉडल पेपर साइंस प्री मेडिकल ग्रुप के लिए है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोगों को जूलॉजी के पेपर को सॉल्व करने के लिए टोटल दिए जाएंगे 1 आवर एंड 40 मिनट्स, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट, और बाकी के जो आपके पास 20 मिनट होंगे वो आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन बी की, उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन ए की, ठीक है। तो सेक्शन बी में आपको दिए जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और आपके पास यहाँ पर जो पूरा का पूरा सेक्शन बी है वो टोटल 16 मार्क्स का है, ठीक है। और आपने यहाँ पर शॉर्ट कितने करने हैं, आंसर एनी 8 पार्ट क्वेश्चन इन ऑल, select 4 रीजनिंग क्वेश्चंस एंड 4 नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। आपको टोटल 8 सवालात के जवाब देने हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी दे देंगे, बल्कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास जूलॉजी के अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एक रीजनिंग सेक्शन होता है और एक नॉन रीजनिंग होता है। तो आपने रीजनिंग क्वेश्चन से 4 सवाल करने और नॉन रीजनिंग से भी 4 करने हैं, ठीक है। तो ये 4 मिला के कुल आपके पास 8 सवाल हो गए, ठीक है। तो आपके पास जो सबसे पहला पोर्शन है वो है रीजनिंग क्वेश्चंस का, ठीक है। और रीजनिंग क्वेश्चन के अंदर आपको दिए जाएंगे टोटल 8 क्वेश्चन, और आपने करने कितने होंगे, 4। तो आपके पास पूरे के पूरे 4 सवालात की चॉइस है, ठीक है। और आपके पास हर शॉर्ट जो होगा ना वो 2 नंबर का होगा। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने कोई बहुत ज्यादा तो लिखना नहीं है, ठीक है। और अगर अब हम बात करें टारगेट पेपर की, जो कि मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, तो जैसे कि देखें आपके पास ये जो पहला सवाल है, व्हाई डू फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, ये वही वाला सवाल है जो कि मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट है, वाई एंजाइम्स आर कॉल्ड टेम्परेचर सेंसिटिव, ये भी वही है जो कि मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर दिया था। इसके अलावा नेक्स्ट, वाई प्लेटफॉर्म्स आर नेम्ड, सो ये भी टारगेट पेपर वाला है, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपके पास व्हाई डज ब्लड फ्लो फास्टर इन आर्टरीज, ये भी मेरे टारगेट पेपर वाला ही है। इसके अलावा वाई हेयर्स एंड म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रिल एंड ट्रैकिया, ये भी वही सवाल है जो कि मैंने टारगेट पेपर के अंदर दिया है। इसके अलावा वाई वाटर इज एम्फोटेरिक, ये भी मेरे टारगेट पेपर वाला है सिवाय बफर के, ठीक है। बफर वाला मैंने नहीं कहा था, जस्ट ये कहा था। इसके अलावा ये सवाल है जो कि मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अव्वल तो तकरीबन तमाम के तमाम सवाल ही आप लोगों के पास वही है जो कि मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताए हैं, ठीक है। और अगर कोई एक आध एक्स्ट्रा है तो आप उसको याद कर सकते हैं, या आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, ओके। इसके अलावा लास्ट सवाल भी वही है जो कि मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया। तो बस ये वाला सवाल और ये एक बफर वाला, बस ये 2 ही एक्स्ट्रा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप याद कर लें। अब वो स्टूडेंट जो कि मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आ रही हैं उनको मैं बताती चलूँ कि आपको मेरे चैनल के ऊपर तकरीबन ना तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर या फिर टारगेट पेपर आराम से मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो पहली फुर्सत में जाएं और मेरे टारगेट पेपर से तैयारी करें। अब जरा हम बात करते हैं नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस की। तो नॉन रीजनिंग क्वेश्चन में भी आपको टोटल 8 सवाल दिए जाएंगे और आपने करने 4 हैं, ठीक है। और इसके अंदर से भी ज्यादातर वही है जो कि मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर दिए हैं। जैसे कि पहला, डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस, ये भी वही है, ठीक है, जो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। इसके अलावा प्रोटीन एंड देयर फंक्शंस, ये मैंने आपको लॉन्ग के अंदर बताया था। और ये जो नोट लिखना है लैब और डब पे, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ नाइजीरिया एंड मोलस्का, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और एक्टिवेटर और इनहैबिटर के दरमियान डिफरेंस लिखना है, ये भी मैं आपको टारगेट पेपर के अंदर ही दे चुकी हूँ। इसके अलावा राइट अ नोट ऑन इन्फ्लेमेशन, ये भी मैंने आपको बताया है। और ये जो आपके पास है
मेंशन द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। हाँ, इसके अंदर सवाल अलग है, और जो मैंने टारगेट पेपर के अंदर बताया नहीं था वो कि आपने मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के ऊपर बताना है, तो ये वही वाला सवाल है आपके पास, ठीक है। और लास्ट में आपके पास ये डिफाइन प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम वाला, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखेंगे आपके पास जितने भी सवाल है ना, यहाँ से यहाँ तक की तकरीबन तमाम सवाल वही हैं जो कि मैं आपको टारगेट पेपर के अंदर बता चुकी हूँ, ठीक है। तो बस आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह जैसे मेरा जो पेपर है ये मॉडल पेपर के अंदर लगा है, बिल्कुल इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में भी लगेगा, ठीक है। और वो स्टूडेंट जो कि मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि मैंने बॉटनी और जोलॉजी के जो टारगेट पेपर अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए, तो आप जाके पहली फुर्सत में उन्हें देखें, और फटाफट अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो पहली फुर्सत में आप तैयारी करें, क्योंकि टारगेट पेपर के अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को रखा है, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जिसमें आपको दिए जाएंगे डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। अच्छा, वैसे आप लोगों का जो मॉडल पेपर है ना, उसके अंदर जो पेपर पैटर्न है तकरीबन वो सेम ही है जैसे कि आपके पास पहले होता है, ओके। अच्छा, आपके पास सेक्शन सी होगा टोटल 16 नंबर्स का, ठीक है। और आपने करने कितने हैं यहाँ पर, आंसर एनी 2 क्वेश्चन, आपको जस्ट यहाँ पर 2 सवाल करने हैं। और आपको दिए कितने गए हैं, आपको दिए गए हैं टोटल 5 सवाल, और आपने करने हैं 2 सवाल। तो अच्छी खासी चॉइस है, मतलब आपके पास पूरे के पूरे 3 सवाल की चॉइस है। और बिल्कुल इसी तरह जैसा आपको ये पेपर नजर आ रहा है, इसी तरह पेपर जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, मतलब इतनी ही चॉइसेस होंगे आपके पास, ओके। तो आपके पास जो पहला सवाल है, राइट द साइलेंट फीचर्स, इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलम नाइडेरिया। अच्छा, ये इन्होंने जस्ट ऐसे ही दिया, लेकिन नाइडेरिया वाला सवाल ना लॉन्ग के लिए नहीं आता, शॉर्ट में ही आता है। तो आपको जो मैंने फाइलम्स बताए हैं ना, बस आपने उनकी तैयारी करनी है। इसको अगर आप करेंगे तो शॉर्ट में करिएगा, लॉन्ग के लिहाज से मत कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है कार्बोहाइड्रेट वाला लॉन्ग, जो कि मैं आपको टारगेट पेपर के अंदर बता चुकी हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, टी सेल एंड बी सेल के ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। और नेक्स्ट आपके पास है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विद लेवल डायग्राम, ये भी मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है, और जो कि लास्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन और विद लेवल डायग्राम, ये भी मैं आपको टारगेट पेपर के अंदर बता चुकी हूँ। तो देखें, तकरीबन पूरा का पूरा वही है मॉडल पेपर जो कि मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बता दिए। बस जो एक आध एक्स्ट्रा सवाल आपको नजर आ रहे हैं, फटाफट उनकी तैयारी कर ले। मैं भी पॉसिबल है कि एग्जामिनर उसमें से ही दे दे, बाकियों में से ना दे, तो तैयारी आपने कर लेनी है मॉडल पेपर से भी, आपके लिए अच्छा हो जाएगा और ज्यादा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेक्शन बी और सी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अब हम चलते हैं सेक्शन ए की तरफ, और साथ में एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते हैं। तो अब जरा हम आते हैं सेक्शन ए की तरफ, जो कि आपके पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज। और आपके पास पूरा का पूरा सेक्शन ए टोटल 8 मार्क्स का है, लेकिन आपको यहाँ पर टोटल दिए जाएंगे 16 एमसीक्यूज, ठीक है। मतलब ना, यहाँ पर आपके पास जो एक एमसीक्यूज है वो आधे नंबर का होगा, 2 एमसीक्यूज मिला के 1 नंबर के होंगे, ठीक है। तो आपको 16 एमसीक्यूज को ही सॉल्व करना होगा, ओके। आपके पास सबसे पहला एमसीक्यूज है, a large and important lipid made up of isoprenoid units is called। तो आपके पास ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड, टर्पिनॉइड्स, वैक्सीज एंड असाइल ग्लिसरॉल। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टर्पिनॉइड्स, ठीक है, क्योंकि लिपिड की सबसे बड़ी क्लास है। नेक्स्ट आपके पास है द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन दैट, आपके पास ऑप्शन है बाइंड्स एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स ऑफ द एंजाइम, इज इन्वॉल्व्ड इन द कैटालाइटिक रिएक्शन ऑफ द एंजाइम, बाइंड्स द प्रोडक्ट्स ऑफ द कैटालाइटिक रिएक्शन, इज इनहेबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ कोएंजाइम। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है बी, इज इन्वॉल्व्ड इन द कैटालाइटिक रिएक्शन ऑफ द एंजाइम। नेक्स्ट आपके पास है द स्ट्रक्चरल मटेरियल स्पाइक्यूल्स ऑफ स्पंजिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पिनाकोसाइट, सोनाइटोसाइट, एम्बियोसाइट या पोरोसाइट। आपके पास करेक्ट ऑप्शन है सी, एमीबोसाइट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है दिस एक्ट एज फिजिकल बैरियर। तो आपके पास ऑप्शन है मैक्रोफेज, एचसीएल, म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर सलाइवा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि एक फिजिकल बैरियर है। नेक्स्ट आपके पास है दिस गिवन ऑर्गन फंक्शन एज एन एयर कंडीशनर। आपके पास ऑप्शन है फेरिंग्स, लैरिंग्स, नेजल चैम्बर या फिर ट्रैकिया। तो करेक्ट ऑप्शन है नेजल चैम्बर्स, ठीक है, क्योंकि हमारी एयर को फिल्टर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड,
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, आपने लाजमी तौर पर तकरीबन तमाम के तमाम बॉन्ड्स को याद करके जाने, क्योंकि बॉन्ड्स वाला एमसीक्यूज तो लाजमी आता है। नेक्स्ट है an animal with a false body cavity is a एसिलोमेट, सीलोमेट, प्रोटोस्टोम या फिर सूडोसीलोमेट। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है सूडोसीलोमेट। जहां भी ये फॉल्स बॉडी आएगी ना वहां सूडोसीलोमेट होता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द लंग्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये आपके पास है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ है ना, तो इसी वजह से ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। नेक्स्ट आपके पास है बेलानोग्लोसिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेटा या फिर प्रोटोकॉर्डेटा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है दिस इवेंट इनिशिएट्स ब्लड क्लॉटिंग। तो आपके पास ऑप्शन है कॉन्टेक्ट विद एन इरेगुलर सरफेस बाय प्लेटलेट्स एंड अदर फैक्टर्स इन प्लाज्मा, प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम थ्रोम्बिन, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोजिन इनटू फाइब्रिन या एक्सेस ब्लड फ्लो थ्रू अ कैपिलरी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास फर्स्ट वाला है कॉन्टेक्ट विद एन इरेगुलर सरफेस बाय प्लेटलेट्स एंड अदर फैक्टर्स इन प्लाज्मा। अब जरा हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि आपके पास है द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड कोएंजाइम, कोफैक्टर, एपोएंजाइम या होलोएंजाइम। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है कोफैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है दिस स्ट्रक्चर हैज द लोएस्ट ब्लड प्रेशर। तो आपके पास ऑप्शन है एरोटा, कैपिलरी, वेना केवा या फिर आर्ट्रियोल। तो करेक्ट ऑप्शन है कैपिलरीज। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास है द ट्रांसफर ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम अ मदर टू हर फीटस इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, माल्टोज या राइबोज। तो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड वाला ग्लिसरॉल। नेक्स्ट आपके पास है an adult animal that possesses bilateral symmetry is more certainly also a protostome, a deuterostome, ट्रिप्लोब्लास्टिक या सीलोमेट। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब आते हैं जरा लास्ट एमसीक्यूज के ऊपर, जो कि है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय टी सेल, बी सेल, प्लाज्मा सेल या फिर मैक्रोफेजिस। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है प्लाज्मा सेल। ठीक है, तो ये थे आपके पास टोटल 16 एमसीक्यूज ज़ूलॉजी के। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़ूलॉजी का मॉडल पेपर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं बॉटनी के मॉडल पेपर की तरफ। तो ये है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से मॉडल पेपर, और ये मॉडल पेपर 2025 की बोर्ड एग्जाम के लिए है। और ये मॉडल पेपर अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस बनाया गया है। और अब हम डिस्कस करेंगे बॉटनी थ्योरी के मॉडल पेपर को। ठीक है, और ये जो मॉडल पेपर है ये साइंस प्री मेडिकल ग्रुप के लिए। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को बॉटनी के पेपर को सॉल्व करने के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो टोटल 2 हर्स दिए जाएंगे, जिसमें से 1 हर्स एंड 45 मिनट्स आपको सेक्शन बी और सी को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। बाकी के 15 मिनट्स में आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेक्शन बी में आप लोग को दिए जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, और पूरा का पूरा सेक्शन बी आप लोगों के पास टोटल 18 नंबर्स का है। तो आपको सेक्शन बी के अंदर आंसर एनी 9 पार्ट क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ 9 सवालात के जवाब देने हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको दिए कितने जाएंगे। तो देखिए, आपको टोटल 14 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 9 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ज़ूलॉजी में तो ऐसा होता है कि आप लोगों के पास जो रीजनिंग पोर्शन होता है और जो नॉन रीजनिंग होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन बॉटनी में नहीं होता है, बॉटनी में मिलाकर ही होता है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल इसमें से टोटल 9 क्वेश्चंस को करना है। आई नो, अब मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे लाजमी मैसेज करेंगे कि मिस कि आपने अभी तक बॉटनी के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं दिया। मैं जानती हूँ और आप लोग मैसेज भी कर रहे हैं, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं जल्दी से टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए बॉटनी के शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखूं, लेकिन क्या करूं, थोड़ी सी मसरूफियत ज्यादा है। जैसे कि आप जानते हैं ना, रमजान चल रहा है तो बस फिर, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत जल्दी आप लोग को दे दूं। ठीक है, तो आप लोग
देख सकते हैं ये आपके पास सवाल। अच्छा, इसमें ना एक सवाल आपके पास और करके भी है, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चंस हैं आपके पास और आपको करने हैं 9 क्वेश्चंस। और अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में आपको दिए जाएंगे डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन, और पूरा का पूरा सेक्शन सी आप लोगों के पास टोटल 18 नंबर्स का है, ठीक है। और आपको यहाँ पर सेक्शन सी के अंदर करने हैं 2 क्वेश्चंस। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। आपको यहाँ पे जस्ट 2 सवालात के जवाब देने हैं, और आपको दिए कितने गए हैं, आपको दिए गए टोटल 5 क्वेश्चन, और आपने करने हैं जस्ट 2 क्वेश्चन के आंसर। तो आपके पास जो चॉइस है वो अच्छी खासी है, और बिल्कुल इसी तरह एग्जाम में भी आपको चॉइस दी जाएगी, ठीक है। तो देखें, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है डिस्क्राइब ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड एंड Krebs साइकिल्स इन डिटेल। और देखें, और इसके साथ ही और करके लिखा हुआ है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन C3 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। मतलब या तो आप Krebs साइकिल वाला क्वेश्चन कर लें, या फिर आप लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कर लें, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको टारगेट पेपर के अंदर बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेन द केमिकल कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम विद डायग्राम। इस सवाल के अंदर आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बताना है, और साथ में आपने बैक्टीरिया की डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है डिस्कस कैटेगराइजेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, और ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको टारगेट पेपर के अंदर बता चुकी हूँ। तो इन 5 में से 3 क्वेश्चन तो इसमें वही है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, और 2 ही एक्स्ट्रा हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितने भी सवाल हैं मॉडल पेपर के अंदर, इनमें से ज्यादातर तो उम्मीद है कि आपने याद कर लिए होंगे। कोई एक आध सवाल अगर कोई एक्स्ट्रा है तो आप उसको लाजमी याद करिएगा, ठीक है। जो भी शॉर्ट में हो चाहे लॉन्ग में हो, आपने याद लाजमी करना है मॉडल पेपर को। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें से पूरा आएगा, मतलब आप लोगों ने खाली जस्ट मॉडल पेपर के ऊपर डिपेंड करके नहीं बैठना है, ठीक है। अब जरा हम आते हैं सेक्शन ए की तरफ, जो कि आपके पास है MCQs का सेक्शन। तो आपके पास जो सेक्शन ए है वो टोटल 9 नंबर्स का है, यानी कि आपको टोटल यहाँ पर 9 MCQs नहीं दिए जाएंगे, बल्कि आपको दिए जाएंगे 18 MCQs। यानी कि आपके पास जो एक MCQs होगा वो आधे नंबर का होगा। जब आप 2 MCQs को ठीक करेंगे ना तो फिर आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। मतलब अब आपने बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि आपके पास अब जो MCQs है वो जाहिर बात है ज्यादा हैं। अब साथ साथ हम MCQs को सॉल्व भी करते जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहला MCQs है large numbers of ribosomes are present in cells that is specialized in producing which of the following molecules। तो आपके पास ऑप्शन है लिपिड, स्टार्च, प्रोटीन या स्टेरॉइड। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है प्रोटीन। नेक्स्ट आपके पास है सेल ऑर्गेनील मेनली कंसर्न विद द डीऑक्सीफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम, सेंट्रल वैक्यूल या माइटोकॉन्ड्रिया। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है सेकंड, प्रोक्सिसोम। नेक्स्ट आपके पास है द लीनियर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर टू NADP प्लस कपल टू ATP सिंथेसिस इज। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, केमी ऑस्मोटिक फॉस्फोरिलेशन या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। करेक्ट ऑप्शन है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट MCQs की, जो कि है क्लोरोफिल इज ऑर्गेनाइज्ड अलोंग विद अदर मॉलिक्यूल इनटू फोटोसिस्टम व्हिच हैज लाइट गैदरिंग। तो आपके पास जो ऑप्शन है रिएक्शन सेंटर, कैरोटीनॉइड कंपाउंड, एंटीना कॉम्प्लेक्स या फिर साइटोक्रोम। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है एंटीना कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आपके पास है हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर फॉर्म्स ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation in Krebs cycle when 1 glucose is consumed 1, 2, 3 या फिर 4। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1। नेक्स्ट MCQs है when viral DNA make new DNA this process is called reverse transcription, negative transcription, ट्रांसक्रिप्शन या फिर रेप्लिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट MCQs है virus that severely damage motor neurons and cause paralysis called HIV, डेंगी, पोलियो या फिर हर्ब्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है पोलियो, क्योंकि पोलियो का वायरस बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट आपके पास है एड्स मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ
अर्बोवायरसेस, वायरॉइड, रैप्डोवायरसेस या राहिनोवायरसेस। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अर्बोवायरसेस। नेक्स्ट आपके पास है बैक्टीरिया शो सेवरल टाइप्स ऑफ मूवमेंट सच एज फ्लेक्सिंग, स्पाइनिंग, फ्री स्विमिंग एंड क्रीपिंग आर कॉल्ड बैसिलस, स्पायरोशीट्स, विब्रियो या कोकस। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है स्पायरोशीट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है वन ऑफ द मोस्ट केमिकल टू बी यूज फॉर डिसइंफेक्शन। आपके पास जो ऑप्शन है वो है फिनोल, हैवी मेटल, हैलोजीन या फिर एल्डिहाइड। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है फिनोल। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इज थिक, मॉडरेट, थिन या फिर नो। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है फर्स्ट यानी कि थिक। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सक्रोज इनटू साइव एलिमेंट स्टेप कॉमनली कॉल्ड फोलियम लोडिंग, अनलोडिंग, डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोलियम लोडिंग। नेक्स्ट है आपके पास इन विच मिनरल डेफिशिएंट सॉइल कार्निवोरस प्लांट टिपिकली लाइव नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है नाइट्रोजन। नेक्स्ट आपके पास है द कैपेसिटी ऑफ लिविंग सिस्टम टू लॉस वाटर इज ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट आपके पास है द प्रोडक्शन ऑफ लेटरल अपेंडिक्स डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम या फिर फ्लोरल बड। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है लेटरल मेरिस्टम। नेक्स्ट आपके पास है टाई सेक डिसीज इज अ ह्यूमन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी इन सेल accumulating and becoming clotted with very large and complex liquid. Which cellular organelle must be involved in this condition? तो आपके पास जो ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लाइसोसोम। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है एंजाइम इन्वॉल्व ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन। आपके पास जो ऑप्शन है वो है रुबिस्को ऑक्सीजनेस, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज, रुबिस्को डिहाइड्रोजिनेस, नो एंजाइम इन्वॉल्व इन कार्बोक्सिलेशन। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रुबिस्को कार्बोक्सिलेज। अब जरा हम बढ़ते हैं लास्ट एमसीक्यूज की तरफ जो कि है द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर from roots to leaf against the gravity is called secondary growth, ascent of sap, transpiration या फिर translocation। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो ये आपके पास थे टोटल 18 एमसीक्यूज। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा का पूरा बायोलॉजी का मॉडल पेपर है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कहीं भी किसी भी किस्म का कोई मसला तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।